नंबर 3 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हुआ है, तो पहले मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, ठीक है। कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कुछ होगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके के पैक में आ रहा है। कैसे? अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, ओके, एंड हैविंग हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है कुछ इस तरीके का, ठीक है ना। ये ऐसा टिन का बना हुआ है, टिन एक मेटल होता है, ये देखिए, ठीक है, जो कि रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अगर ये सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है ना, इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो टिन से रिएक्ट नहीं करेगा वो जो भी एसिडिक कंपोनेंट होगा, इसलिए टिन से बनाते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहरहाल छोड़िए जरा। तो ये बच्चों एक रेक्टेंगुलर बेस है इसका, ध्यान से चेक करिए। अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ, नॉट रेडियस, यहाँ रेडियस नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, है ना, रेडियस नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर बेस आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी होगी इसकी? 5 सेंटीमीटर। और विड्थ मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है ना। तो ये इसकी चौड़ाई है। विड्थ कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। यानी कि एक तरीके से अगर आपको एक क्यूबॉइड दिख रहा है ना क्यूबॉइड, तो उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड हैविंग हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो ये हाइट इसकी कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। और पार्ट 2 में कह रहा प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7। तो एक प्लास्टिक का सिलेंड्रिकल शेप में भी ड्रिंक आता है, ठीक है ना। 2 तरीके से कंपनी पैक करती है, या तो सिलेंड्रिकल शेप में या तो ये क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर कितना है? डायमीटर कितना है? 7 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 बाय क्या कर देंगे? 2, ठीक है। आपको 7/2 पता है 3.5 होता है, आप यहाँ पे 3.5 रखिए या आप 7/2 रखिएगा। अभी सॉल्व करते टाइम बात क्या है? सेम। कह रहा है कि ऑफ हाइट 10, तो इसकी हाइट कितनी बताओ? सिलेंड्रिकल कंटेनर की हाइट कितनी बताओ? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हो कैसे? πr² से, और क्यूबॉइड का निकाल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से। इन्होंने यही बोला आपसे, कह रहा विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी। सुनो बच्चों, कैपेसिटी का मतलब क्या होता था? कैपेसिटी का, किसी कंटेनर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? उस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लो, वही उसकी कैपेसिटी होती है। ये तो हमने शुरू में पढ़ा है आपको, ठीक है ना। तो आप एक बार इसकी कैपेसिटी यानी कि इसका वॉल्यूम निकालो और इसका वॉल्यूम निकालो, फिर दोनों में डिफरेंस निकाल लो, देख लो किसका ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि उन्होंने पूछा ना एंड बाय हाउ मच, किसका ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो। सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ टिन कैन। टिन कैन कैसा है आपका? टिन कैन कैसा है आपका? सिलेंड्रिकल नहीं है भाई, टिन कैन कैसा है आपका? क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है ना। तो उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। लेंथ कितना बताइए? इधर देखिए टिन कैन वाले में, ठीक है। लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है बताइए फटाफट? 4। और हाइट कितनी है? 15 है, करेक्ट। तो ये कुछ हो गया आपके पास, और आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में, सही है ना। 5 4 20, 20 इंटू 15 सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 15 2 30, और 1 0 ये वाला यहाँ लगा देंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। चलो अब वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर ना, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, इसको निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है बताओ सिलेंडर का? वॉल्यूम का πr²h, ठीक है। क्या करते थे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना होता है? πr², और हाइट कितनी? h, तो πr²h, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22.7 रखिए, और ध्यान दें r का स्क्वायर है। रेडियस को आप ना 7/2 ही रखो, 3.5 रखोगे ना अगर आप, तो पॉइंट के लफड़े में फंसना पड़ेगा आपको, कोई फायदा नहीं है। r की जगह 7/2 का क्या करना है? स्क्वायर। और h कितना है इसका सिलेंडर का? 10, ठीक है ना। सॉरी, हाइट कितनी है सिलेंडर की? 10 है ना, ठीक है ना। तो 22/7 इंटू, देखो बच्चों 7/2 का स्क्वायर मीन्स व्हाट? 7/2 इंटू 2 मत कर देना, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10, और यहाँ क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। ये देखिए, ये 7 से 7 चला गया, इजी हो गया। 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है ना। और 2 1 जा, और ये कितने टाइम्स गया? 11 टाइम्स। 11 इंटू 7 कितना होता है? 77। और साथ में क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई करिए, 5 7 जा 35, 3 जाएगा, 5 7 जा 35 प्लस 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन्होंने क्या पूछा था? विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। तो फर्स्ट आंसर क्या लिखेंगे? विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम, बताइए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस, मीन्स प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम। प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम, बस यहीं पे नहीं छोड़ना है। एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए हम निकालेंगे क्या?
डिफरेंट इन कैपेसिटी, दोनों के डिफरेंस, दोनों कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस इन कैपेसिटी, ठीक है ना। तो दोनों कंटेनर की कैपेसिटी यानी कि दोनों के वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, चेक करो। 385 माइनस 300, तो 385 माइनस 300 आंसर क्या आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर कैसे लिखेंगे, प्लास्टिक सिलेंडर हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम बाय 85 बाय हाउ मच पूछा था ना, तो बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि प्लास्टिक सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, जो टिन कंटेनर जो भी है, टिन का बना हुआ जो केन है। ओके, कोई डाउट बताइए, कर लीजिए।